नमस्कार, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आंवला पाचक की गोली की रेसिपी, जिसे हम गटागट भी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं गटागट को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 1 केजी आंवला, जिसको मैंने साफ पानी से धोकर सुखा लिया था। इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। कुकर आप हो सके तो स्टील का ही इस्तेमाल करें, एल्युमिनियम का आप अवॉइड करें। आप चाहो तो इसे स्टीम भी कर सकते हो। इसमें डाल दूंगी मैं पानी, बस आंवला जितना डूब जाए उतना ही पानी का हमें इस्तेमाल करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसे हम 2 सीटी लगवा लेंगे, ढक्कन लगा करके इसमें हम 2 सीटी आने देंगे। उससे ज़्यादा सीटी हम नहीं लगवाएंगे, बस ढक्कन लगा देंगे और इसमें हम 2 सीटी आने देंगे। आंवले के सीजन में आंवले से जितना आप रेसिपी बना सके उतनी बना लें। ये गोलियां कम से कम साल भर तक के लिए टिकती है, तो इसे ज़्यादा बना करके आप स्टोर कर सकते हो। जब तक आंवले में सीटी लग रही है, हम गुड़ को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। आप चाहो तो माइक्रोवेव भी कर सकते हो। बराबर मात्रा में ही मैंने यहाँ गुड़ लिया है। आप गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या जो देसी खांड आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिश्री पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैं सजेस्ट करूंगी कि चीनी का आप इस्तेमाल ना करें, देसी खांड या इसी चीज का इस्तेमाल करें। आंवला प्रेशर कुक हो चुके थे, इसको मैंने छान लिया था, मतलब पानी इसका हटा दिया था। पानी भी मैंने हेयर वॉश के लिए इस्तेमाल किया था। सारी गुठलियां मैंने इसकी रिमूव कर ली है। अब इसे मैं मैश कर रही हूँ। आप चाहो तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हो, बट मैश भी आराम से हो जाएगा। इस तरह से कोई मैशर ले ले, ये जो रोटी सेकने वाला है मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप पोटैटो मैशर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और चाहो तो आप मिक्सी में इसे पीस करके तैयार कर सकते हो। बस ध्यान रखें, पीसते वक्त आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो 1 या आधे चम्मच पानी का इस्तेमाल कर ले, बट ज्यादा पानी आप बिल्कुल भी न डालें। ज्यादा पानी डालोगे तो बनाते वक्त हमें ज्यादा इसे पकाना पड़ेगा। इसे मैश कर लेंगे, अच्छे से मैश कर लेना है, और कोई गुठलियां वगैरह रहे तो उसे हटा लें। ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब इसे पकाने के लिए हम कढ़ाई भी या तो हम लेंगे स्टील की या नॉन स्टिक की। मेरे पास बड़ी कढ़ाई में ये नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि 1 केजी आंवला है, 1 केजी गुड़ डालेंगे, तो थोड़ी बड़ी कढ़ाई का ही आप इस्तेमाल करें। और आप पहली बार अगर बनाकर देखना चाहते हैं तो कम आंवले से आप बना करके देख सकते हैं। गैस को ऑन कर लिया, गैस की आंच अभी लो टू मीडियम है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए एक बार पका लेंगे, ताकि इस आंवला का जो ये मिक्सचर है ये गर्म हो जाए, ताकि गुड़ डालते वक्त गुड़ को पिघलने में आसानी हो। ज़्यादा नहीं पकाना है, 5 मिनट तक लास्ट आप इसे पका लें, उसके बाद में से हम गुड़ ऐड कर देंगे। इसको मैंने पका लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये पकाने में ही जो वक्त लगता है वही है। गुड़ इसमें ऐड कर दिया। मैंने कहा कि मैंने बराबर मात्रा में ही गुड़ लिया है, 1 केजी आंवला और 1 केजी गुड़। गैस की आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे, और गुड़ को हम मेल्ट होने देंगे, अच्छे से मेल्ट होने देंगे। बस पकने में ही वक्त लगता है, अदरवाइज इसको बनाने में कोई भी वक्त नहीं लगता और कोई झंझट नहीं है। झटपट से ये बन करके तैयार हो जाता है। जो वक्त है वो भुनने का ही वक्त लगता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसी रेसिपी अपने घर पे बनाएं, सालों साल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आंवले के अपने भी गुण हैं, और इसमें जो हम मसाले डालेंगे वो भी हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अब गुड़ पिघलने के बाद में क्या है, ये काफ़ी उचकेगा, तो इसको हमें इस तरह से ढकना है कि स्टीम भी रिलीज होते रहे, और इस उचक के ये जो मिश्रण है हमारा गैस के ऊपर ना गिरे। और छींटे भी पड़ सकते हैं हाथ वगैरह में, बीच बीच में चलाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसे पकड़ के ही बैठ जाना है। 2 से 3 मिनट में इसे आप हिला दें, एक बार चला दें चम्मच की मदद से, बस इतना ही हमें करना है। अब जब तक ये पक रहा है तब तक हम इसके लिए मसाला भी तैयार कर लेते हैं। इसको हम साइड दूसरी गैस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मसाला बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे कुछ खड़े मसाले। मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच हम लेंगे सौंफ, थोड़ी सी हम लेंगे काली इलायची, मतलब जो साबुत इलायची होती है वो, और थोड़ी सी हम ले रहे हैं अजवाइन। ये सारे मसाले बहुत ही लाभदायक होते हैं। आप इसमें चाहो तो जावित्री, बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, इन सब मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जायफल अगर है आपके पास तो आप ज़रूर से ऐड कर सकते हो, बट मैं यहाँ बेसिक जो गुणकारी मसाले हैं वही डाल रही हूँ। जैसे कि काली मिर्च, जो पाँव में सूनापन आता है उसके लिए लाभदायक होता है। अजवाइन गैस के लिए, जो वात दोष होता है उसके लिए लाभदायक होता है। जीरा पेट में ठंडक करता है। तो सभी ये लाभदायक चीज़ें हैं, इसका मैंने इस्तेमाल किया है। इसको ठंडा होने के बाद में हम पीस लेंगे। वापस से मैं गुड़ और आंवले के मिश्रण को बड़ी वाली गैस में ट्रांसफ़र कर रही हूँ।
आप चाहो तो साइड वाली गैस में भी पका सकते हो और दूसरे कुछ रेसिपी बनानी हो तो वो भी बना सकते हो। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो इस वजह से मैंने इस गैस में ट्रांसफ़र कर लिया है। बीच बीच में चलाते रहेंगे, बस इसका मॉइस्चर ही हमें रिलीज करना है और कुछ नहीं करना है। जो पानी है गुड़ का उसे ही हमें रिमूव करना है और उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। ढक देंगे वापस से। ध्यान रहे उतना ही ढकना है कि स्टीम भी रिलीज होती रहे, ज़्यादा नहीं ढकना है, मतलब ढकेंगे बस स्टीम रिलीज होनी चाहिए। काफ़ी हद तक ये रिड्यूस हो चुका है, मतलब 80% तक मॉइस्चर रिलीज हो चुका है, लेकिन कंप्लीटली हमें इसे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे तब तक हम इसे पकाएंगे। बस अब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। जो ड्राई रोस्ट मसाले मैंने किए थे उसको मैंने फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया था, पीस लिया था मिक्सर जार में, इसे ऐड कर दिया। कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे जैसे सौंठ पाउडर, सूखा हुआ अदरक होता है उसका ये पाउडर है, ज़रूर से ऐड करें। थोड़ी सी हम डाल देंगे हींग, इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। आप सोच रहे होंगे खट्टे में खट्टा, पर आंवले का स्वाद कसेला होता है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें कुछ खटास डालनी पड़ेगी, तो मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ आप नींबू का रस भी डाल सकते हो, साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हो और विनेगर भी डाल सकते हो। साथ ही मैंने यहाँ डाला है काला नमक और सादा नमक स्वाद के अनुसार। मिक्स कर लेंगे। लगभग ये 80% तक कुक हो चुका है। हम 20% तक इसे कढ़ाई जब तक ये छोड़ ना दे तब तक इसे हम और पकाएंगे। अब आप चाहो तो नहीं भी ढक सकते हो, अब ये उचकेगा नहीं, मतलब उछलेगा नहीं, क्योंकि ये सेटल हो चुका है। तो खुला करके आप इसे आराम से पका लें। गैस की आंच को आप तेज भी कर सकते हो, जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से आप पका लें। बस कढ़ाई छोड़ने तक हमें इसे पकाना है ताकि सारा मॉइस्चर हमारा रिलीज हो जाए और सालों साल तक हमारी जो गोलियां हैं वो खराब ना हो। बस सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं, हल्का सा मैंने इसको ढक दिया है। बस ये रेडी है। अब कढ़ाई इसने पूरा छोड़ दिया है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे और इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके हम कंप्लीटली ठंडा होने के बाद इसकी हम गोलियां बना करके तैयार करेंगे। इसने कढ़ाई अच्छे से छोड़ दी, आप देख सकते हो। आप चाहो तो मिश्रण को कढ़ाई में भी छोड़ सकते हो, बट मैंने दूसरे बोल में इसे ट्रांसफ़र करके कंप्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। ये देखिए कंप्लीटली ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो रहा है। हम उसकी गोलियां बनाएंगे तो आराम से बनेगी। बस इसी टेक्सचर तक आने देना है। जब रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाएगी तो इसकी गोलियां कुछ आसानी से इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगी। अब हम एक प्लेट में लेंगे। जो खांड होती है देसी खांड, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मिश्री पाउडर का इस्तेमाल करें और चाहो तो पाउडर शुगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट कोशिश करें कि पाउडर शुगर को अवॉइड करें क्योंकि हमने सारी हेल्दी चीज़ें का ही इस्तेमाल किया है। तो आप मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें और ये देसी खांड भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब गोलियां बनाएंगे। हाथों में थोड़ा सा हम ये जो देसी खांड है इसको लगा लेंगे। वैसे तो गोलियां इजीली बन जाएंगी बट स्टिल लगा लेते हैं। जितनी बड़ी आपको गोली बनानी है, छोटी बड़ी, उस हिसाब से इसकी गोली बना लें और इसमें कोट कर दें। जब हम किसी कंटेनर में डालेंगे तो एक दूसरे से चिपकेगी नहीं, कुछ इस तरह से। देखिए आप, काफी शानदार गोली हमारी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी गोलियां बना करके तैयार कर लेंगे। और अगर आपको नमक नहीं डालना हो, मतलब व्रत में अगर इस्तेमाल करना हो, तो आप इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। और व्रत करने के बाद में जैसे एसिडिटी होती है उसमें भी आप इसको खा सकते हो। ये सारी गोलियां मैंने बना करके तैयार कर ली है। इसके फायदे मैं गुनवाने बैठूंगी तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। बच्चों को भी इन सब चीज़ों को खाने की आदत डलवाया, कैंडी के रूप में खा लेंगे क्योंकि इसमें मिठास है, गुड़ हमने भर भर के डाला है और बाकी भी सब गुणकारी चीज़ें डाली है, तो बच्चे भी इजीली खा सकते हैं। मेरा बच्चा तो सुबह शाम रोज़ खा रहा है इसे। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे जरूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ जरूर से शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।